दोस्तों, आज एक बार फिर जो ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर कल तक डिक्लेयर हुआ था, वो टूटता हुआ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज हम इसके ऊपर फिर एक बार चर्चा कर रहे हैं। 11-12 अप्रैल को जेडी वांस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और स्टीव विटकॉफ, ये वहां से अमेरिका से उड़कर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आए थे। दूसरा ईरान से वहां के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर, ये भी दोनों इस्लामाबाद पहुंचे। और 3 गुटों ने, जिसमें पाकिस्तान एज मीडिएटर, ईरान एंड यूएसए एज द पार्टीज हु वर इंटरेस्टेड इन गोइंग इन फॉर सीज फायर, ये इकट्ठे हुए। सो ट्राइपार्टाइट ट्रैक शुरू हुई। लेकिन इसकी फेलियर का मुख्य कारण क्या था? कि जो कारण था, इजराइल जो बार बार लेबनान पर आक्रमण कर रहा था, वो इस पीस टॉक में शामिल नहीं होता। नंबर 2, पहले भी कहा था, मीडिएटर पाकिस्तान एज ए मीडिएटर वाज अ फेलियर बिकॉज ही वाज ए वीक मीडिएटर। ना वो ईरान को बाध्य कर सकता था, ना वो अमेरिका को रिक्वेस्ट कर सकता। नतीजा क्या हुआ? ये पीस वार्ता जो है, ये 21 घंटे चलती है, लेकिन अंत नतीजा इसका फेलियर। और लेकिन ट्रंप 14 अप्रैल को आश्वासन देते हैं कि एक बार फिर हम नेगोशिएशंस पे बैठेंगे और पीस टॉक जो है शुरू होगी। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान जो है वो पीस चाहता है, वो सीज फायर चाहता है, क्योंकि ईरान हैज सफर्ड अ लॉट। और ईरान में इस समय सिमरिंग डिसकंटेंट, डिसअपॉइंटमेंट एंड पोजीशन अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ग्रोइंग। मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी द्वारा रिपोर्टेड है कि ईरान के लोग जो है वो इस युद्ध से तंग आ चुके हैं। तंग आने का कारण सबसे बड़ा है इकोनॉमिक ब्लॉकेड। ईरान जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसका तेल ही नहीं बिक रहा, और जब तेल ही नहीं बिकेगा तो पैसा आएगा कहां? और ये अमेरिका का एक फिक्स्ड तरीका है। वो इसी प्रकार उसने वेनेजुएला को तबाह किया, क्यूबा को करने जा रहा है, इराक को किया, और इस समय ईरान की उसने चारों तरफ घेराबंदी कर रखी है। ये जो उसने शिप्स द्वारा गल्फ ऑफ हॉर्मुज के साथ गल्फ को जो ब्लॉकेड लगाया है, इस ब्लॉकेड का कारण यही है कि ईरान से कोई शिप बाहर ना जा सके, ताकि ईरान किसी से किसी प्रकार का इकोनॉमिक पैकेज डील ना कर सके। अगर शिप ईरान से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे, तो वो उसे बोलते टोल टैक्स दे के ही निकलेंगे। लेकिन अगर वो शिप्स रोक दिए जाएंगे, तो ईरान की जो छोटी मोटी इनकम चल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। जब ईरान ने 10 कंडीशंस ऑफ सीज फायर रखी थी, उसमें एक ये भी था, ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाली शिप्स जो है, जो उसकी फ्रेंडली नहीं है, उनसे वो टोल टैक्स लेगा, क्योंकि वार इंडेमनिटी के तौर पे उसका ईरान हैज इकोनॉमिकली सफर्ड अ लॉट। यही कारण था कि ये जो फर्स्ट जो पीस नेगोशिएशन इस्लामाबाद में करवाई गई, वो बुरी तरह फेल हो गई। और अब दूसरी पीस टॉक जो थी, वो लगता था कि शुरू होगी। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले पाकिस्तान से शहबाज शरीफ एंड आसिफ मुनीर, चीफ ऑफ द आर्मी जो है, ये दोनों ईरान जाते हैं। और ईरान जाके वो डेफिनेटली, ईरान वैसे घूमने तो जाएंगे नहीं, वो इसी पीस टॉक के बारे में, सीज फायर के बारे में बातचीत करने गए थे। और लगता था कि ये बातचीत जो है काफी हद तक सफल हो गई, और वो ईरान को मनवाने में सफल भी शायद हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ब्लॉकेट जो उसने लगा रखा है, उसे खोल दे। क्योंकि यूएसए, खासतौर पे ट्रंप की 2 ही कंडीशन थी। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, दूसरा यूरेनियम के ऊपर यूएसए का कब्जा हो जाए, और जो लिक्विड फॉर्म में यूरेनियम है वो यूएसए अपने ले जा सकता है। क्योंकि यूरेनियम का यूटिलाइजेशन है, ईरान जो है वो पीसफुल पर्पस के लिए करेगा, डेवलपमेंट पर्पस के लिए करेगा, ना कि एटॉमिक बॉम्ब के लिए। और ईरान इसके लिए हमेशा ही रेडी था, इसमें कोई नई बात नहीं। इवन जब पहली बार
जब इस्लामाबाद में इवन पीस टॉक चल रही थी, तब भी हमने यही न्यूज पढ़ी थी कि ईरान हैज एग्रीड टू हैंड ओवर यूरेनियम टू यूएसए, नॉट एज अ होल बट फॉर इंस्पेक्शन एंड अदर थिंग्स। लेकिन ये बात वहीं की वहीं रुकी रह गई और ईरान ने और इजराइल ने युद्ध करना बंद नहीं किया। ट्रंप अपनी बात पे अड़ा रहा कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड को खोलो, तभी ये मैं बात आगे ले जाऊंगा। नतीजा, वो ब्लॉकेट के कारण, ये ट्रंप की जिद के कारण, और ईरान भी इस बात पे अड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। ना हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट को खोलेंगे जब तक अमेरिका अपनी नेवी और शिप्स है उनको गल्फ से हटा नहीं लेता, उसके ब्लॉकेट को खोल नहीं देता और आश्वासन नहीं देता कि अब लेबनान पे आक्रमण नहीं होगा। पहली बार है इजराइल की लेबनान से बात हुई। दैट वाज अ न्यूज व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज एंड मेनी ऑफ यू माइट नॉट हैव रेड इट, बट इट इज देयर। मतलब इजराइल ने लेबनान पे आक्रमण रोक दिया। नतीजा ये हुआ, ये जो लगता था कि एक बार दोबारा सीज फायर और ये जो शांति की वार्ता है ये कामयाब हो जाएगी। और ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मैं पीस टॉक के लिए अगर मेरे को इस्लामाबाद पाकिस्तान भी जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं। मतलब ये था, लगता था कि ये जो पीस है वहां पर शांति स्थापित होने जा रही है और ऐसा हुआ भी। 2 दिन पहले ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड को खोल रहे हैं। बस ये बात कहने की देर थी कि ईरान इसके बाद कोई आगे बात नहीं करता। लेकिन हमारे ट्रंप जो है, हम जानते ही हैं ट्रंप तो हर वक्त उत्सुक रहता है ये बताने के लिए, क्योंकि ट्विटर हैंडल उसके पास है। जैसे बच्चे नहीं होते गेम खेलते होते, कभी ये बटन दबा कभी वो, उसने 1 सेकंड नहीं लगाया बटन दबाने में और उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो वॉर है इस पे ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट को खोलने के लिए तैयार हो गया। और वो बताना ये चाह रहा था कि ये ब्लॉकेट को खोलने के लिए इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि अमेरिका ने इसको चारों तरफ से अपनी नेवी से घेर रखा है, जिसमें उसका बुश, अब्राहम लिंकन, 4 शिप जो बड़े बड़े वॉरशिप्स है वो वहां पे खड़े हैं, जिसके कारण लगता ऐसा था जैसे उसने न्यूज सनसनी ट्विटर पे डिक्लेयर किया, ऐसे लगता था जैसे ईरान इस दबदबा में, इस घबराहट में और इस डरावे में आ गया और उसने ब्लॉकेट को उठाने के लिए मंजूरी दे दी। नंबर 2, ईरान और अमेरिका की फोर्सेस मिलके जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछा रखी थी उनको भी उठा रहा है। ये 2 न्यूज तो लगा भाई सारा कुछ जो है ट्रंप के मुताबिक हो रहा है। और हम जानते हैं ऐसी खबर, पीस ट्रीटी और सीज फायर की खबर जो है सारी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और नतीजा क्या हुआ, मार्केट एकदम उछाल मारती है और चारों तरफ तारीफ शुरू हो जाती है। ट्रंप भी फटाफट इस तारीफ के आड़ में वो सबसे पहले थे आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ का धन्यवाद करता है कि उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया। फिर वो यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर की बड़ी तारीफ करता है कि उन्होंने इस हालात में जहां पे उन पे इतनी बमबारी हुई उन्होंने हमारा साथ दिया और उफ नहीं की और वो जूझते रहे, लड़ते रहे, मुकाबला डटकर उन्होंने किया। ईरान इस सारे समय में चुप है। ये 4-6 घंटे की बात है, ट्रंप अपने ट्वीट कर रहा है और ट्रंप को ये बताना है दुनिया को कि ईरान युद्ध में हार गया और हमारी जीत हो गई। बस उसका पर्पस तो यही है। और दूसरा, वो शांति स्थापित करना चाहता था हमेशा, वो तो युद्ध के हक में है ही नहीं। और यूरेनियम जो है वो भी ईरान मान गया कि वो यूरेनियम वो अमेरिका को दे देगा। और ये सारी बातें ऐसे लगने लगी जैसे ट्रंप जो है वाकई ही बड़ा कामयाब हुआ है। एक बात जब ट्रंप ने ये कही, यहां पे थोड़ी सी उससे भूल चूक हो गई। उसने कहा कि ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉकेट को उठाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन यूएसए का ब्लॉकेट तभी हटेगा जब
जो भी बातें चल रही हैं, जब तक प्रॉपर ट्रांसैक्शंस रीच आउट नहीं होती, तब तक ये ब्लॉकेड यूएसए का वहां पे बना रहेगा। फिर ट्रंप ने एक और बात कह दी कि नाटो कंट्रीज जो थे उन्होंने मेरे को कहा कि अगर आपको कोई मदद चाहिए इसमें तो आप बताओ, और मैंने कहा नो, आई डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प नाउ। जब जरूरत थी तब तो आप आए नहीं। और ये भी ट्रंप ने कह दिया कि ईरान ने ये भी मान लिया कि इन फ्यूचर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज विल नॉट बी यूज्ड एज ए वेपन बाय ईरान। कुछ देर बाद ही ईरान के गालिबाफ ने उसी वक्त आकर ट्रंप की ये सारी जो क्लेम थे जो उसने ट्विटर हैंडल द्वारा जारी किए थे, इनको नकार दिया। सबसे पहले तो उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमने डेफिनेटली खोल दी थी, खोली भी इसीलिए होगी कि शायद शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के कहने पे उसने शायद ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला, ब्लॉकेट को, क्योंकि ट्रंप की एक ही मेजर शर्त थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को सबके लिए खोल दिया जाए, और इसके कारण जो आर्थिक तंगी सारी दुनिया में आ रही है और रेट्स इतने बढ़ गए हैं, इनको नीचे लाया जा सके। और जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला गया, वैसे ही ऑयल के रेट्स बड़े कम हो गए थे। लेकिन आज जब ट्रंप ने दोबारा सीज फायर की बात की और ईरान ने इसको नकारा, क्योंकि ईरान ने कहा कि हमने डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ब्लॉकेट को खोल दिया था, लेकिन क्योंकि ट्रंप ने अपनी फोर्सेस है जो नेवल बेस है वहां से नहीं उठाया, उनके शिप्स वहीं पे खड़े हैं, वो ब्लॉकेट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारा भी ब्लॉकेट कंटिन्यू रहेगा। नंबर 2, वो जो टैक्स हम ले रहे थे, टोल टैक्स, जो भी शिप यहां से निकलता है जो अनफ्रेंडली विद ईरान है, वो हम उसी प्रकार लेंगे। और हमने कोई माइंस नहीं उठाई, माइंस अभी वहीं लगी हुई हैं। कहने का भाव ये जो पीस वार्ता, शांति वार्ता, जिसके लिए शहबाज शरीफ अपनी बड़ी पीठ थपथपा रहे थे, आसिफ मुनीर भी बड़े खुश, वैसे तो उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने तो एक अच्छा कार्य करने की कोशिश की, लेकिन किसका कार्य था? ये ट्रंप साहब का। और ट्रंप की अगर आप बात एज मतलब इन टोटो ले लो कि जो भी वो कह रहे हैं वो सच है, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं, ये तो बाइबल की कसम भी खा के मुकरने वाले में से है। तो नतीजा वही हुआ, जो डर था, ये जो पीस वार्ता है एक बार दोबारा टूटती हुई दिखाई दी। और टाइटल देखिए, इंडियन शिप्स कम अंडर फायर एज ईरान क्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लोज किया, इंडियन शिप जो वहां से निकल रही थी उसके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। मतलब वो जो युद्ध विराम हमें लगता दिखाई देता था, अब टूटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि ये कुछ देर के लिए है, क्योंकि ट्रंप का जो सोचना है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ईरान भी शांति चाहता है, तंग आ चुका है, ईरान के लोग तंग आ चुके हैं। लेबनान की बहुत बुरी हालत हुई है, इसराइल ने इतना ज्यादा वहां पे आक्रमण किया है, कहते हैं 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, बहुत ज्यादा वहां नुकसान हुआ है। और इस समय लोग जो है, आम जनता जो है, वो यही चाहती कि शांति स्थापित हो। दूसरा, ईरान के लोग ये चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में देखा गया, ईरान के लोगों से जब पूछा गया, वो यही चाहते हैं जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है इसे खत्म किया जाए, क्योंकि वहां के लोगों की आर्थिक तंगी जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और ये कोई आज की नहीं है, ऐसे कितने सालों से वो झेलते आए हैं। इस आर्थिक तंगी से वो चाहते हैं छुटकारा पाना। यही कारण है कि ईरान जो है सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स जो ईरान की है, जो इस समय सारा कुछ कंट्रोल करके बैठी हुई है, ट्रंप की आज स्टेटमेंट है कि ईरान के पास ना लीडर है, ना उसके पास शिप है, ना उसके पास एयर है, ब्रिजेस हमने तोड़ दिए हैं, तो ईरान कुछ नहीं कर सकता, उसे जो हम कहते हैं वो मानना होगा। ये मैं मानता हूं कि ट्रंप इस समय उसका पलड़ा भारी है, और भारी क्यों ना हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि लोगों की विल पावर भी होती है। लोग जो होते हैं तंग आकर, मजबूरी में, उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय यही कि युद्ध करने के, क्योंकि उनकी सरकार जो है वो भी इस समय फंस गई है। वो इस तरह की शांति वार्ता चाहते हैं, इस तरह की सीज फायर चाहते हैं, जिनमें दोनों पक्ष की कोशिश शायद यही है कि उनकी जो साख है, जो उनकी बनी बनाई इज्जत है दुनिया में, वो कायम रहे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो जीता कौन,
अब ईरान, हम तो यही मानेंगे जी युद्ध ईरान जीता क्योंकि इतना कमजोर देश होने के बावजूद उसने डट के मुकाबला किया, लेकिन ये शायद ट्रंप को मंजूर नहीं। और बड़ी जल्द दिस दैट सून देयर विल बी अनदर पीस टॉक, और शांति जो है एक बार दोबारा स्थापित होगी, क्योंकि ट्रंप के अमेरिका में ही उसके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में जुलूस लोग निकाल रहे हैं और चाहते हैं कि ट्रंप को डाउन विद ट्रंप, मतलब ट्रंप को निकाला जाए, उसे बदला जाए। ये बातें तो अलग है, लेकिन देखने में यही है कि ये जो पीस वार्ता है ये फिर एक बार शुरू होगी और इसके ऊपर दोनों देश नहीं सारे देश जो हैं सहमति प्रकट करेंगे, क्योंकि ट्रंप को ना तो इंग्लैंड, ना जापान, ना जर्मनी, ना फ्रांस, किसी देश ने उसको सहयोग देने के लिए हामी नहीं भरी। ट्रंप अकेला पड़ गया है सारी दुनिया में। रशिया और चाइना आगे ही उससे नाराज बैठे हैं। हम जानते हैं कि इस युद्ध में अगर कोई विजेता रहा तो वो चाइना और रशिया। और लेट्स होप कि सून द पीस प्रिवेल्स अपॉन। थैंक यू सो मच।